नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार। स्वागत है आप सभी लोगों को कामयाबी कोचिंग सेंटर में। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 लेसन 1 हिंदी, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इससे हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे जी। तो आइए शुभारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बाबू, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में है नलिनी लोचन शर्मा, बी में है मैक्स मुल्लर, सी में है भीमराव अंबेडकर और डी में है अमरकांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी भीमराव अंबेडकर। यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है जी? भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कैसी विधा है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा कैसी विधा है? तो ऑप्शन ए में है भाषण, बी में है निबंध, सी में है कहानी और डी में है उपन्यास। इसको राइट आंसर हो जाएगा बाबू निबंध, यानी कि ऑप्शन बी। यानी कि श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है या कैसी विधा है जी? तो निबंध है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन ए में 14 अप्रैल 1891, बी में है 19 मई 1991, सी में है 10 जून 1981 और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। अगर पूछ देगा कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ, तो हुआ था महू के एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था बाबू, महू मध्य प्रदेश में। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू कि भीमराव अंबेडकर का माता का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए में है सीमाबाई, बी में है रीनाबाई, सी में है भीमाबाई और डी में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन सी, यानी कि भीमाबाई। यानी भीमराव अंबेडकर का माता जी का क्या नाम था? तो भीमाबाई नाम था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भीमराव अंबेडकर का प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन ए में है बुद्ध, ऑप्शन बी में है कबीर, सी में है ज्योतिबा फुले और डी में इनमें सभी। तो भीमराव अंबेडकर के 3 गो प्रेरक व्यक्ति थे जी, तीनों तो ऑप्शन में दिले है, ये है बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा बाबू। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था, यानी कि इनका मृत्यु कब हुआ? निधन का ये या मृत्यु का या देहांत का ये? तो ए में दिसंबर 1956, बी में अप्रैल 1958, सी में मई 1959 और डी में फरवरी 1960। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भीमराव अंबेडकर का जो निधन हुआ था बाबू वो दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन ए में है दहेज प्रथा, बी में है सती प्रथा, सी में है जाति प्रथा और डी में है बाल विवाह प्रथा। इसको राइट आंसर हो जाएगा जी जाति प्रथा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन 8 में है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है अमरकांत, बी में है नलिनी लोचन शर्मा, सी में है मैक्स मुल्लर और डी में भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन डी, यानी कि भीमराव अंबेडकर को मानव मुक्ति के पुरोधा कहा गया है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट तो हिंदी में किसने रूपांतरण किया?
ऑप्शन ए में है गुनाकर मुले, बी में है ललई सिंह यादव, सी में है भीमराव अम्बेडकर, डी में इनमें से कोई नहीं। इसको राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इनकी ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव जो है बाबू नेशनल फर्स्ट को हिंदी में रूपांतरण किए थे, यानी हिंदी में कन्वर्ट कर दिए थे, चेंज कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि श्रम विभाजन में कैसे समाज की आवश्यकता है। तो ए में है सभ्य समाज, बी में है असभ्य समाज, डी में है दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सभ्य समाज। श्रम विभाजन में सभ्य समाज यानी अच्छा समाज की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बाबा साहेब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में स्वतंत्रता पर आधारित, जो आजाद हो, स्वतंत्र समानता पर आधारित, सभी को एक समान रूप से देखा जाए। तीसरा बंधुत्व पर आधारित, जो जहां भाईचारा हो। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि जहां बंधुत्व यानी भाईचारा भी रहे, समानता यानी सबका एक जैसा रहे, स्वतंत्रता यानी जहां आजादी हो, तीनों जहां पर रहे उसका ही हम आदर्श समाज बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर, मतलब राशि उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क कहाँ है बाबू, तो न्यूयॉर्क आपको अमेरिका में है जी। यहाँ पे मार्कर थोड़ा सा वो नहीं है जी, लिखने में थोड़ा सा अक्षर हो रहा, प्रॉब्लम हो रहा। अमेरिका तो किसके कौन पैसा इनको पढ़ने में तेज थे, तो पैसा क्या भाव था। ऑप्शन ए में राजकोट नरेश, बी में बड़ौदा नरेश, सी में इंदौर नरेश, डी में वा नरेश। ऑप्शन हो जाएगा बी सही, यानी कि बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर ये पढ़ने के लिए अमेरिका यानी कि न्यूयॉर्क गए थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है बाबू, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। ए में है गरीबी, बी में है अमीरी, सी में है बेरोजगारी और डी में है उद्योग की कमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी बेरोजगारी के कारण भारत में बहुत ज्यादा जाति प्रथा है बाबू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है जी कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए में है श्रम यानी कि मेहनत, बी में है लोकतंत्र, सी में है समूह और डी में राजतंत्र। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब क्या, जहां जनता का शासन, लोक का मतलब होता है लोग, यानी कि आम पब्लिक। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है एवं लास्ट प्रश्न है बाबू कि भीमराव अम्बेडकर का पिता का क्या नाम था। ए में है रामजी सकपाल, बी में है रामदेव सकपाल, सी में है राधे राम सकपाल और डी में है रामकिशन सकपाल। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि रामजी सकपाल। भीमराव अम्बेडकर का पिता क्या नाम था बाबू, तो रामजी सकपाल था। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।